हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए। जो भी छात्र इंटरमीडिएट से एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से, तो आप सभी के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स भौतिक विज्ञान का, यहाँ पे ठीक है, नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स से। यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करवा चुके हैं दोस्तों, और जो भी बाकी यहाँ पे चैप्टर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता लाऊंगा धीरे धीरे करके। उसके साथ जैसे ही ख़त्म होगा दोस्तों चैप्टर वाइज, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम से पहले तक आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। starstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे रखा है। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों, सारे किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। व्हिच रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका हाफ पीरियड बराबर हाफ एज लाइफ बराबर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, देखिए, अर्ध आयु बराबर औसत आयु, या फिर अर्ध आयु बराबर 2 गुने औसत आयु, या अर्ध आयु बराबर 1.6931 गुने औसत आयु। लेकिन ये आपका राइट है दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि अर्ध आयु 0.6931 औसत आयु जो होता है, ये आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 0.6931 गुने औसत आयु। ठीक है, अगर औसत आयु पूछा जाए दोस्तों एवरेज लाइफ, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0.693 अपॉन यहाँ पे अर्ध आयु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्ध आयु। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज लाइफ इजकल टू क्या होता है, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है। दूसरा है कि एक एएमयू बराबर क्या होता है, एटोमेटिक मास यूनिट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक एएमयू बराबर तो होता है आपका 1.6 गुने 10 के पावर -27 केजी। कितना होता है, केजी। अगर ग्राम में हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 के पावर -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी जेई नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट। क्या घनत्व लगभग कितना होता है, तो नाभिक का जो घनत्व लगभग होता है ये होता है आपका 2.29 गुने 10 के पावर 17। कितना होता है, 2.29 गुने 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का राइट। ये भी आपको 2020 के लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में। तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं, फास्ट मूविंग बीटा रेज आर फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली बीटा जो किरणें होती है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स डिक्रीजेज व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो घटता है वो आपका यहाँ पे कितना से घटता है दोस्तों, तो ये 2 से घटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 का। 6 नंबर है कि कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। तो एनोड और कैथोड आप लोग पढ़ोगे दोस्तों, जो कैथोड पे होता है वो आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, ऋणात्मक आवेश होता है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही अगर एनोड पूछता तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, जो प्रोटॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 5 का यहाँ पे, हाँ 6 का
7 नंबर है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यहाँ पे पूछा जा रहा है वो आपको न्यूक्लियर संलयन हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन। जो सूर्य का जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है दोस्तों। 8 नंबर है कि क्षय गुणांक का डीके कोफिशिएंट का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। तो क्षय गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। तो उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। तो फोटोन जो है दोस्तों इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, फोटोन। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, फोटोन। जिस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब आवेश रहित है, चार्जलेस पार्टिकल है। 10 नंबर है कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का जो ग्राफ होगा वो आप लोग को यहाँ पे एक सरल रेखा होगा, पैराबोलीय होगा, या फिर इलिप्स होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लॉग आर के साथ अगर लॉग ए का अगर ग्राफ देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो आपका एक पैराबोलीय होगा, क्या होगा, पैराबोलिक। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में। 11 नंबर है कि 90 यहाँ पे थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 इस तरह से लिखा हुआ है, 230 और यहाँ पे 90। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है हम लोगों को तो कैसे निकलेगा दोस्तों, 230 में से आपको 90 यहाँ पे घटा देना है तो आपका 140 आ जाएगा राइट आंसर। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर है कि एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है तो इसकी औसत आयु कितनी होगी। द हाफ एज ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10 आवर्स, इट्स एवरेज एज विल बी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 14.4 घंटे, 7.2 आवर्स, 20 आवर्स, या फिर 6.93 आवर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे औसत आयु पूछा जा रहा है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि अर्ध आयु बराबर होता है आपका 0.6931 गुने एवरेज लाइफ, ठीक है। तो एवरेज लाइफ यहाँ पे अर्ध आयु बराबर, तो एवरेज लाइफ हमको निकालना है यहाँ पे, तो 0.6931 भागा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे अगर 10 से भागा दोगे तो ये आपको कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 6.931 घंटे हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर पूछा जा रहा है कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की जो कोटि होती है वो कितनी है दोस्तों। यहाँ पे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर इज। तो यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की जो कोटि है यहाँ पे वो आपका 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर 10 के पावर 17 केजी पर मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर के हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर वर्क करता है, और सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, वो आप लोगों को नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन बम, तो ये आपका नाभिकीय संलयन पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परमाणु एटम बम जो होता है दोस्तों वो आपको नाभिकीय विखंडन पे वर्क करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है